भदोही के विकास की बात जब होती है तो एक नाम लिया जाता है और वो नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित श्यामधर मिश्रा जी, जिन्होंने भदोही के विकास का इतिहास रचा था। एक ऐसा ताना बना बुना था गलीचों की शहर में कि लोग दशकों क्या सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। आज हम मौजूद हैं कठौता गांव में और पंडित जी के पुत्र विनोद श्यामधर जी हमारे साथ है। बात करते हैं ग्रामीण विकास की, बात करते हैं सीतामढ़ी की, बात करते हैं तमाम मुद्दों की। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। आपका सेवा भावना तो गरीबों के भाई के रूप में हमेशा से रहा, लेकिन चाहे दिल्ली रहा हो या भदोही, लगातार आपने सेवा किया है, लेकिन दोबारा आपका आगमन हुआ है भदोही में। क्या कहेंगे सर? मेरा घर है, मेरे लोग हैं यहाँ पर जी, तो मैं तो यहाँ आने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ रहूँ। लेकिन पीछे जब जो कोरोना आ गया उसकी वजह से समय लंबा हो गया, ज़्यादा देर नहीं आ सकता। जी, इच्छा हमेशा मन में रहती है कि अपने गांव में अपने लोगों की कोई सेवा की जाए, और पहले भी मैं करता रहा हूँ, अब जानते हैं। अपने पैसे में से अपने खर्च में कटौती करके मैंने गांव के नालियाँ बनवाई हैं, गांव में लाइट लगवाए हैं, गांव के छोटे छोटे हटमेंट्स बनवाए हैं। और आज मैं उसमें फिर से आया हूँ, और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ जब से मैं विदेश से आया हूँ कि सरकार के पास धन का अभाव नहीं है, अभाव है उसको सही जगह खर्च करने का, और उस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है, उस चीज़ को हमें सही करना है। तो आपको याद होगा जब मैं 2005 में आया यहाँ, तो मैं यही कहता था, अखबारों में निकालता था, लोगों से कहता था कि किसी तरह ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें सक्षम बनाए कि हम सरकारी धन को जिसको ज़रूरत है उसको उस तक पहुँचे। आज उसी ध्येय से मैं फिर आया हूँ यहाँ। मैं अब जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ भी गरीबों की सेवा कर रहा था, यहाँ आया हूँ तो ये इच्छा है कि जिन लोगों को सरकारी धन नहीं मिल पा रहा है, जिन गरीब लोगों को या लाचार लोगों को, उनको किसी तरह से भी वो पहुँचाया जाए, और वो उसके लिए जो भी करना होगा मैं करूँगा और कर रहा हूँ। हर रोज़ मेरे पास कोई न कोई लगातार आ रहे हैं, उनका मैं इंतजाम करता हूँ। विकास की जब बात होती है तो पंडित जी को लोग याद करते हैं ग्रामीण क्षेत्र को लेकर। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने नलकूप लगवाए, नालियां बनवाई, चीनी मिल रहा हो चाहे कंबल कारखाना, तमाम ऐसे विकास के कार्य पंडित जी ने किए थे कि जब राजनीति की चर्चा होती है, विकास की चर्चा होती है, जिस स्थान पे दल कोई हो, नाम पंडित जी का लिया जाता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र रहा है, कितना मानते हैं कि पंडित जी के बाद इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ और क्या होना चाहिए भदोही में? देखिए, जब बाबूजी मंत्री थे उस समय कांग्रेस यूपी में भी थी और कांग्रेस दिल्ली में भी थी। तो दो मंत्री थे, एक बंशीधर जी और एक बाबूजी। बंशीधर लखनऊ में और बाबूजी दिल्ली में। तो दोनों ने मिल करके बहुत अच्छा यहाँ ग्रामीण विकास किया। अब मुझे आशा थी, जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया था, कि एक तरह की सरकार हो दोनों जगह तो शायद फिर तरक्की हो जाए। कि अगर ऐसा हो कि वहाँ भी सरकार जिस पार्टी की हो वही दिल्ली लखनऊ में हो तो तरक्की ज़्यादा हो सकती, गांव का विकास ज़्यादा हो सकता था। और पैसा बहुत आ रहा है, पैसे की कमी नहीं है। जब से GST सरकार ने लगाया है, सरकार बहुत अमीर हो गई है। पैसे की बिल्कुल कमी नहीं। उस पैसे को सही जगह पहुंच जाना चाहिए, जिसको चाहिए, जिसका पैसा है, गरीब का पैसा है या जिसका भी जिस डिपार्टमेंट का पैसा है वो पहुंच जाए। यही हमारी अभिलाषा है, यही हमारी इच्छा है। आज तो दोनों स्थानों पे सरकार है, उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। दोनों जैसे तब हुआ करती थी कांग्रेस की, तो आज भाजपा की है। ग्रामीण विकास में क्या मानते हैं? यहाँ प्रमुख धार्मिक स्थली सीतामढ़ी है, सेमरात नाथ है, और सीतामढ़ी के लिए अभी 15 करोड़ की धनराशि मिलने की बात भी सामने आई है। तो क्या कहेंगे, ग्रामीण क्षेत्र है सीतामढ़ी? अब ग्रामीण विकास के बिना तो कोई विकास देश का होगा नहीं। जरूरत यह है कि जो लोग चुनाव हारे हैं
उन लोगों का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन लोगों को पूछना चाहिए, मदद करनी चाहिए, उनको उनके पीछे पड़ना चाहिए जो लोग जीत गए हैं कि आप कहाँ काम करा रहे हैं, कहाँ डेवलपमेंट करा रहे हैं, ये कराइए, ये कराइए, ये कराइए। उनको राय देने में क्या बुराई है, उसे बात करने में क्या बुराई है। अकेले हो सकता थक जाते होंगे सोचते सोचते क्या करें क्या ना करें। अब यूपी का सबसे अच्छा तरीका है स्पिरिचुअल टूरिज्म। अगर इसको बढ़ाना है यूपी को तो स्पिरिचुअल टूरिज्म इज बेस्ट वे। वही हुआ यहाँ सीतामढ़ी धार्मिक स्थल है, उसके अगल बगल छोटे छोटे जो और स्थल बन रहे हैं धार्मिक, उनका डेवलपमेंट हो। उसको ये पैसा आया, ये अब देखा जाए कि वो पैसा जो जिसके लिए आया है वो लगे, वहाँ लगाया जाए। तो इसके लिए जनप्रतिनिधि तो जिम्मेदार है ही है, और उसके अलावा जो लोग हारे हैं, जो नहीं जीत पाए हैं, वो लोग भी पीछे लगे और उनको उसको कराए। नहीं, सही बात है। एक और अहम सवाल है, जैसे 15 करोड़ रुपए आए अभी, तो विधायक ज्ञानपुर की अगर हम बात करें, विपुल दुबे से हमारी बात हुई है, हमने बातचीत किया है। उन्होंने बताया है कि गंगा घाटों का निर्माण होगा, लाइटें लगेंगी, सीतामढ़ी टूरिज्म के रूप में, पर्यटक स्थली के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। कितना मानते हैं कि युवा विधायक के रूप में है? जैसा आपने कहा कि वहाँ दिल्ली में जिसकी सरकार हो, प्रदेश में होनी चाहिए, आज है, और सत्ता पक्ष के विधायक भी हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह से हो रहा है, इसको कितना मानते हैं? वो बात तो सही है, जब दोनों सरकारें एक ही हैं, प्रांत में भी और देश में भी जी, तो काम तो होना ही चाहिए। अब काम करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। अब ऊपर के लेवल पर तो बहुत काम हो रहा है, नीचे लेवल पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, वो सही नहीं हो पा रहा है। उसको सही करने के लिए लोग खड़े हों, जो लोग नहीं जीत पाए हैं वो खड़े हों। अब समस्या मेरी सबसे एक ये हो रही है कि जो चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं तो अपना बिस्तरा पैक करके अब घर बैठ जाते हैं जी। वो कभी नहीं जाके मिलते MP MLA से, क्या कराएं क्या न कराएं, पता नहीं क्यों ऐसा ये एटीट्यूड चला होता है। जबकि जनता उन्हें भी वोट देती है, उनका वोट उनको मिला हुआ है, और ज्यादा वोट होता है क्योंकि कैंडिडेट हारने वाले कई होते हैं, जीतने वाले ज्यादा। बहुत जरूरी है कि जो लोग जीते हुए हैं उसको चेक में रखने के लिए जो हारे हुए हैं वो कुछ अपना कार्य करें जी। इस दिशा में बात होनी चाहिए, ये बात हम लोग कर सकते हैं। ग्रामीण विकास की जब बात आती है तो भदोही के अलावा, जैसे अभी हमने बात किया भदोही का टूरिज्म स्थल, चाहे सीतामढ़ी हो या सिमरातनाथ, यहाँ का विकास हो, एक और अहम कड़ी है। और लगातार हम आपसे बात करते रहे, आपका भी इस मसले पर फोकस रहता है। छोटा राज्य, चाहे वो छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे वो हरियाणा रहा हो, चाहे आज उत्तराखंड हो गया हो, चाहे झारखंड हो गया हो, आज डेवलप हो रहा है। कोई बिहार से कटा, कोई MP से कटा, कोई पंजाब से कटा, तो आज उन राज्यों में विकास का गति पहिया तेजी से घूम रहा है। पंजाब में उनका मानना था कि जिस तरह हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का शिमला तो सिटी है, हिमाचल प्रदेश, ये लोग छोटे छोटे प्रांत होने के कारण बहुत प्रगति कर गए हैं। तो अगर यूपी का प्रगति होना है तो पूर्वांचल को के साथ साथ 3 और राज्य इसके बनने चाहिए, 4 राज्य कम से कम बनने चाहिए, छोटे छोटे। उत्तर प्रदेश और बिना छोटा मतलब ये नहीं कि हम डिवाइड कर देंगे एक दूसरे को, छोटा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको छोटा किया जाए। आपको शायद मालूम है कि हमारे चीफ मिनिस्टर, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कितने भी हेलीकॉप्टर रख लीजिए, कितने भी जहाज रख लीजिए, वो अपने कार्यकाल में सारे जिलों में पहुंच नहीं पाते हैं। आज के दिन में जरूरी है कि उस मैनेजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा हो जी प्रांत। चाहे अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका के आबादी है 25 करोड़ या 30 करोड़, मान लीजिए 30 करोड़ की आबादी में 54 प्रांत है। ऑस्ट्रेलिया की 3 करोड़ की आबादी में 6 प्रांत हैं। हमारे एक उत्तर प्रदेश अमेरिका की बराबर है इसकी आबादी। कैसे क्या होगी प्रगति? होगी प्रगति, समय लगेगा। जितना 75 साल हो गए, अभी 25 साल और लगेगा। तो छोटा कर दिया जाए तो शायद 4-5 साल में प्रगति हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसको
विषय विचार किया जाए। इस पर प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर दोनों मिलकर के विचार करें। और दोनों इसका पहले बताया गया था हमें कि जब दोनों जगह एक ही सरकार होगी तभी हो जाएगा कार्य। वो भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, दोनों जगहों पर एक ही सरकार है, कुछ हुआ नहीं। तो ये हर प्रयास करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं लोगों को कि इसका लिए करिए कुछ, ये कुछ हुआ नहीं। तो ये थे हमारे साथ पंडित विनोद श्याम धर, जिन्होंने हर मसले पर बात किया है। पूर्वांचल राज्य की बात रही हो, सीतामढ़ी या भदोही जनपद के विकास की बात रही हो, ग्रामीण विकास की बात रही हो, या दिल्ली और लखनऊ में एक सरकारों की बात रही हो, हर मसले पर बात किया है, ग्रामीण विकास पर जोर दिया है। फिर मिलेंगे इसी तरह की खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।